दोस्तों, ये जो योगी विरोधी थे पिछले 48 घंटे से सो नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव तो सन्नाटे में चले गए हैं। योगी आदित्यनाथ का बंगाल में 89% का स्ट्राइक रेट देखकर बुलडोजर बाबा को चुनौती देने वाली वो बंगाल की ममता बनर्जी की शागिर्द सायोनी घोष इस समय कहीं दिख नहीं रही हैं। उनके कोई खोज पते नहीं है। और ये योगी विरोधी बेचैन क्यों बेचैन है? इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब बंगाल जिता सकते हैं, बिहार जिता सकते हैं और बंगाल में जाकर भगवा की सुनामी ला सकते हैं, तो सोचिए 2027 में यूपी में योगी क्या कर सकते हैं। यही वो रिपोर्ट है जिसने विपक्ष को परेशान कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ इस बार बंगाल की धरती पर अटल जी के उस अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक भाजपा की सरकार के संकल्प को लेकर उतरे थे। योगी आदित्यनाथ अटल जी के उस सपने को पूरा करने के लिए बंगाल की धरती पर इस बार अलग अवतार में थे, अलग तेवर में थे। योगी आदित्यनाथ को पता था कि कैसे बंगाल के हिंदुओं को एक करना है और वही योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है 89%, उसे देखकर विपक्ष को समझ आ गया है कि बाबा का कोई मुकाबला नहीं है। अखिलेश यादव कल बजरंग बली को याद करते हैं, कहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। लेकिन योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद उसका भी जवाब दे देते हैं। कहते हैं कि ये पब्लिक अब भगवा का अपमान करने वालों का, सनातन को मिटाने का सपना देखने वालों को जड़ से मिटा देगी। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए, योगी की ताकत को समझिए और योगी का बंगाल में जादू देखिए। योगी आदित्यनाथ के तूफान से उजड़ गया ममता बनर्जी का किला। 89% रहा जीत का स्ट्राइक रेट। योगी बंगाल में 35 जगह गए, 31 पर जीत गई भाजपा। आंकड़े देखकर सन्नाटे में चले गए अखिलेश यादव। बाबा से भिड़ने वाली सायोनी घोष भी हो गई बर्बाद। बुलडोजर बाबा की सुनामी ने बंगाल के हिंदुओं को कर दिया एकजुट। योगी ने जहाँ जहाँ की रैली वहाँ लहरा दिया भगवा। बंगाल में सरकार बनते ही योगी का ऐलान, माफिया मौलाना से लगवाएंगे बंगाल की सड़कों पर झाड़ू, टीएमसी के गुंडों की खुलवाएंगे पंचर की दुकान। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो हुआ है वो सिर्फ चुनाव का नतीजा नहीं है, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। और इस संकेत के केंद्र में सिर्फ एक नाम है, योगी आदित्यनाथ। 35 सीटों पर प्रचार, 31 सीटों पर बीजेपी की जीत, यानी करीब 89% का स्ट्राइक रेट। सोचिए जहाँ जहाँ योगी गए वहाँ नतीजे पलटते गए। ये सिर्फ प्रचार नहीं था, ये माहौल बदलने की कहानी है। अब पूरी तस्वीर समझिए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक योगी ने बंगाल में 35 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। मतलब साफ है, जहां योगी पहुंचे वहां चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल गई। कुछ प्रमुख सीटें जहां असर साफ दिखा वो रही नंद कुमार, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, पटाशपुर, रामनगर, एगरा, भगवानपुर, सोनामुखी, इंडस, बरजोड़ा, बाराबनी और रामपुर हाट। इन सीटों पर बीजेपी की जीत ने साफ संकेत दिया कि ग्राउंड पर हवा बदली थी। हालांकि कुछ सीटों पर टीएमसी ने भी जीत दर्ज की, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड एक ही रहा, योगी गए तो भाजपा मजबूत हुई। अब सुनिए असली कहानी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस दीवानगी का असर है जो योगी की रैलियों में देखने को मिली। जहाँ जहाँ योगी पहुँचे वहाँ भीड़ इतनी उमड़ी कि मैदान छोटे पड़ गए, कुर्सियाँ कम पड़ गईं, लोग पेड़ों पर चढ़कर भाषण सुनने लगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन जनता का सैलाब रुक ही नहीं रहा था। कई जगह हालत ये हो गई कि सड़कें जाम हो गई, पंडाल फुल हो गए, लोग दूर दूर से सिर्फ एक झलक पाने पहुंचे। रैलियों में इतनी भीड़ थी कि आयोजकों को भी संभालना मुश्किल हो गया। गांव गांव में एक ही चर्चा चल रही थी, योगी आए हैं, अब खेल बदलेगा। ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये जनता के मूड का बदलाव था। और जब जनता का मूड बदलता है तो नतीजे भी बदल जाते। अब चुनाव का सबसे बड़ा मोड़, टीएमसी की नेता सायोनी घोष का बयान, काबा भी चलेगा, मदीना भी चलेगा। इस बयान ने पूरे चुनाव में नई बहस छेड़ दी। और फिर मंच पर आए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ कह दिया कि बंगाल माँ काली की धरती है। यहीं से चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल गया। जो मुद्दे पीछे थे वो सामने आ गए और जो भावनाएं दबी थी वो खुलकर सामने आने लगी। अब एक और बड़ा दृश्य, शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में बीजेपी के प्रमुख चेहरे, वो मंच पर आते हैं और योगी के पैर छूते हैं। ये सिर्फ एक सम्मान का क्षण नहीं था, ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश था। संदेश ये था कि बंगाल में चुनाव की लड़ाई में सबसे मजबूत चेहरा योगी बन चुके हैं। और जब ऐसा संदेश जनता तक पहुंचता है तो उसका असर सीधे वोटिंग पर दिखता है। योगी ने अपने भाषणों में सिर्फ भीड़ नहीं जुटाई, उन्होंने मुद्दों को भी सामने रखा। उन्होंने कहा बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ,
माफिया, कटपनी और भ्रष्टाचार बढ़ा और सबसे बड़ा सवाल उठाया, बंगाल की पहचान क्या है। उन्होंने बार बार कहा कि बंगाल मां काली की धरती है। यानी चुनाव को उन्होंने सीधा पहचान और विचारधारा से जोड़ दिया। दोस्तों, राजनीति सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती, ये भावनाओं की लड़ाई होती है। योगी ने बंगाल में यही किया। उन्होंने लोगों को जोड़ा, एहसास दिलाया कि बदलाव संभव है। रैलियों में भीड़ उमड़ी, सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो भरोसा था, एक उम्मीद थी और यही उम्मीद चुनाव के नतीजों में बदल गई। तो दोस्तों, 35 में से 31 सीट यानी करीब 90% का स्ट्राइक रेट और उससे भी बड़ी बात, रैलियों में दीवानगी, भीड़ का उत्साह और बदलता हुआ माहौल। ये है पूरी कहानी। अब एक बात साफ दिख रही है कि योगी अब सिर्फ यूपी के नेता नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े चुनावी चेहरे बन चुके हैं। अब आप बताइए, क्या योगी देश की राजनीति में सबसे बड़े गेम चेंजर बन रहे हैं? कमेंट पे लिखिए योगी गेम चेंजर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय का संकेत है। जहां योगी जाते हैं वहां चुनाव का माहौल बदल जाता है, जहां योगी जाते हैं वहां भाजपा को जीत दिलाते हैं।